घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं, उन घरों में रिज्क नहीं आता। आप फरमाते हैं फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, उस वक्त अल्लाह बांटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस में कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। लेने की बारी आए तो बंदा समेट समाट के अंदर घुस जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि इशा के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके, तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू होती है। तो लेने के वक्त तो तू सोया था, तेरा मसला कैसे हल होगा भाई? जब कोई आदमी खैरात बांट रहा हो तो जो प्याला पीछे कर ले उसे मिलेगा? कहते उस वक्त आना जब मैं बांट रहा था, अब तो किधर आ गया है। मिसाल दे रहा हूं। तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, कैसे आएगा तेरे पास? उठे सवेरे, बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते हैं मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दूं। सूरह तलाक 2-3 नंबर आयत की हर्जा की तिलावत करें। रब करीम ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, फरमाया जब तू अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का तुझे रास्ता अता फरमा देगा। और क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान मजीद का, और हमने इसका लाखों बार तजर्बा किया, 20 और सैकड़ों बार ये चीज जाती तौर पर प्रैक्टिकल से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी देगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तुझे वहां से रिस्क देगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब सुने, एक दोस्त आए, कहने लगे हजरत जी बड़े पीरों के पास गया हूँ, माली मसला हल नहीं होता। तो मैंने कहा मैं तुझे नबी पाक की बारगाह में ना ले जाऊं, पीरों के पीर के पास ना चले जाए। मैंने कहा सुन तेरा माली मसला हुजूर हल कर देंगे। मिशकात में हदीस है, एक सहाबी ने कहा हुजूर गुर्बत है, फरमाया रोज रात को सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आएगा। और यार बताओ, जब नबी पाक ने कह दिया नहीं आएगा तो आएगा, हुजूर ने कह दिया नहीं आएगा तो आएगा, अल्लाहु अकबर, आ ही नहीं सकता। तो तू वो वाला वजीफा पढ़ जो मुस्तफा करीम ने बताया है। और रब करीम की बारगाह में गोया नियत हो कि या अल्लाह मैं कोई खुद तो नहीं ना पढ़ रहा, तेरे नबी ने बताया है, सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, और बेटियों के बाप थे, बेटियां ज्यादा थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। जनाब उस्मान गनी तीमारदारी करने आए और कहने लगे अब्दुल्ला आप बड़े बीमार हैं, इब्न मसूद आप बड़े अलील हैं, कुछ पैसे ना भेज दूं खजाने से? हजरत इब्न मसूद कहने लगे जरूरत नहीं, कहा आपकी बेटियां हैं काम आएंगे। तो आप फरमाने लगे मैंने बेटियों को खजाना दे दिया है। कहा क्या खजाना दिया है? कहने लगे मैंने अपनी बेटियों को पाबंद कर लिया है, वो रात को रोज सोते वक्त सूरत वाक़िया पढ़ के सोती है। तो नबी पाक ने कहा फाका नहीं आ सकता, तो लिहाजा मेरी बेटियों पे कभी फाका नहीं आ सकता। तो रोज ये तो कहते हो दामाद जी से कि भाई आप मेहरबानी करो, वो खर्चा बढ़ाओ, बच्ची बड़ी परेशान है, तो बच्ची को भी एक खजाना दे दो, उसको को बेटे रोज रात को सूरत वाक़िया पढ़ा कर। रात सूरत वाक़िया पढ़े, सुबह सूरह मुल्क पढ़े, दिन के वक्त सूरत बकरा पढ़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए, जिन तो क्या शैतान भी दौड़ जाता है। तो कोई जादू असर कर सकता है? तो उन वजीफों पे अमल करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। हुजूर गौसे पाक ने भी एक वजीफा बताया है, वो भी बता दूं आपको। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर बड़ी तजारत करता हूँ, काम नहीं चलता। फरमाने लगे अब तो अल्लाह से तजारत शुरू कर दे। क्या मतलब? फरमाने लगे 10 कमाए तो एक अल्लाह के रास्ते में दे, रब करीम उसके बदले में तुझे 70 अता फरमाएगा। उसने कहा हुजूर इस तरह करूं? फरमाया तू ये करके देख, अब्दुल कादिर जिलानी वादा करता है अल्लाह तेरी मदद करेगा। गुलाम कहते हैं वो 6 महीने के बाद आया, पहले जब आया था तो पैदल आया, 6 माह के बाद आया तो 6 ऊंट थे उसके पास, और आके हाजिर हुआ तो कहने लगा हुजूर जिंदगी पता नहीं कहाँ गुजार दी, कारोबार का तो मजा ही अब आया है, अब मजा आया है कारोबार करने का, अब मजा आया है। का 10 में से 1 देता हूँ, पता नहीं कितना मेहरबान है। और ये आयत है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तुझे वहां से देगा कि तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा। रूहानी मामलात को भी जरूर शामिल हाल रखें।
اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے. دنیا داروں سے نہیں مانگے، اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں برکت پیدا کر دے، ہر گھر میں فضل کر دے. آخر دعوانا